मन में गुस्सा आ कि जैसे तैसे तो मना के हमने बनवाया और ये रावण कहां से आ गया, इसने मांग लिया। देवी पार्वती ने कहा कि रावण तू ले जा, पर एक समय आएगा कि इस लंका में मैं आग लगा दूंगी। और भोले बाबा का ही अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। देवी पार्वती ने प्रार्थना करी, बोले हमें भी लुआ चलो। हनुमान जी कहने लगे आप यहीं रहोगे। भोले बाबा ने कहा इस रूप में तुम नहीं चलोगे, हम अकेले जाएंगे। देवी पार्वती ने कहा स्वामी आप क्षमा करो, हम आपके साथ चलेंगे। प्रत्यक्ष रूप में नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप में आपकी पूंछ में बैठे रहेंगे, पूंछ पर। भोले बाबा ने कहा ठीक है। तो पूंछ में देवी पार्वती बैठी और लंका जलाई भी पूंछ में। देवी पार्वती को उसी समय गुस्सा आ गई थी और उसी समय कह दिया था तू ले तो जा रहा पर हम इसे जला देंगे। तो देवी पार्वती, देवी सती, भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने बुलाया नहीं है, जाना नहीं चाहिए। पर सती जी जब नहीं मानी, जान लिया नारी स्वभाव मानेंगी नहीं। और ये कोई कहने के लिए बात नहीं है, शास्त्र गवाह है। 3 लोगों में ईश्वरी शक्ति होती है, बालहट, राजहट और नारी हट। ये 3 हटें ऐसी है कि इसको ईश्वर को भी मानना पड़ता है। बालक अगर हट कर ले तो जो चीज उसे चाहिए वो लेके रहेगा। राजहट, अगर एक राजा किसी चीज की हट पकड़ ले कि हमें ये करना है तो कर देगा। क्यों? क्योंकि ईश्वरी शक्ति है। तो बालहट, राजहट, नारी हट। और एक नारी अगर हट पकड़ ले कि हमें ये करना है तो उसका फल चाहे जो हो पर वो करके रहेगी। देवी कैकई, माता कैकई से दशरथ जी ने साफ कह दिया था कि देवी अगर तुम राम को वनवास मांगोगी तो दशरथ के प्राण नहीं रहेंगे, क्योंकि दशरथ के प्राण तो राम के दर्शन करने से बचे हुए हैं। अगर मैं राम को छोड़ दूंगा तो दशरथ के प्राण नहीं रहेंगे। ये मैं अपना स्वभाव बता रहा। हृदय विचार देख प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दर्श आधीना। मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। पर माता कैकेयी ने एक भी बात नहीं मानी। ईश्वरी शक्ति। तो सारी बातें सोच के भोले बाबा ने कहा ठीक है चली जाओ। नंदी के साथ में भेज दिया। अब वहां गए तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, लिखा बाबा ने, हर सादर भली मिली ये के माता, सादर भली मिली माता, भगनी मिली बहुत मुझसे काता, सिया राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, बोले सादर भले मिली कि माता, भगिनी मिली बहुत मुझसे काता। सती जी गई तो माँ एक ऐसी मिली जिसने 2 शब्द प्रेम के पूछ लिए, बेटा सुखी हो, तुम्हारे पति अच्छे से रहते हैं। 2 शब्द प्रेम के पूछ लिए माँ ने। बहनें मिली तो हंसती हुई, और उनकी हंसी से ये पता चल रहा है कि जैसे कह रही हो कि बुलाया नहीं था फिर भी आ गया। क्योंकि संसार में कई काम ऐसे हैं कि लोग बातों बातों में कह देते हैं और हंसने के भी कई कारण
होते हैं, अकारण कभी किसी को हंसना नहीं चाहिए। द्रौपदी को हंसी आई। द्रौपदी के मकान में ऐसा पत्थर लगा था कि जल में थल दिखता और थल में जल दिखता। दुर्योधन गया तो दुर्योधन बार बार जल को थल समझ के पैर रखता तो गिर जाता, और जब गिर जाता तो द्रौपदी छत पर खड़ी देख रही थी और उनने हंस के कह दिया, बोले आखिर अंधों के अंधा हुए। महाभारत का कारण बन गई है द्रौपदी की हंसी। ध्यान देना, अगर द्रौपदी आज अकारण ना हंसती तो महाभारत नहीं होता। अकारण, अगर कोई कारण नहीं है तो अकारण कभी हंसना नहीं चाहिए किसी पर। और जब दुर्योधन को देख के द्रौपदी हंसी तो दुर्योधन ने कसम खा ली, द्रौपदी तुम यहाँ अकेली हंस रही हो पर मैं तेरी हंसी भरी सभा में करूंगा। और वही कारण है कि दुर्योधन ने चीर हरण किया। महाभारत का कारण बन गया द्रौपदी की हंसी। तो कभी अकारण किसी पर हंसना नहीं चाहिए। यहाँ सती की बहनें हंस रही है, लग रहा है कि जैसे कह रही है कि बुलाया नहीं था फिर भी आ गया। सती का मन उदास हो गया, यज्ञ मंडप में गई। तो यज्ञ मंडप में जाके देखा सब देवी देवताओं के अलग अलग भाग हैं, पर भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। भोले बाबा, आज हमने पिता के घर में अपने पति का अपमान होते हुए जब सती जी ने देखा तो बड़ा दुख हुआ। मेरे पिता के घर में मेरे पति का ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ। योग अग्नि के द्वारा सती जी ने अपने शरीर को जला दिया और प्राणों को त्याग दिया। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मरते समय भगवान से वरदान मांगा कि जब भी मेरा जन्म हो तो मेरा अनुराग भोले बाबा के चरणों में बना रहा। प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही सती जी ने प्राणों को त्यागा तो भोले बाबा के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। भोले बाबा को भी क्रोध आ गया सती के कि जब खबर सुनी, भोले बाबा ने अपने जटाओं में से एक बाल उखाड़ा, धरती से मारा, बालभद्र प्रकट हुए। और बालभद्र जब वहां पहुंचे तो दक्ष प्रजापति पे बड़ा क्रोध आ रहा था, इसलिए बालभद्र ने जाके उनका सर काट दिया। कटा हुआ सर अग्नि कुंड में गिर गया। अब भोले बाबा भी आए और भोले बाबा आए तो सती की मां रोने लगी, हे प्रभु तुम दयालु हो, कृपालु हो, हमारे पति से बड़ा अपराध कर गया है, फिर भी मैं आपसे याचना करती हूँ कि मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। आपके जैसा दाता नहीं मैंने देखा है, इन्हें क्षमा करके जीवन दान दे दीजिए प्रभु। तो भोले बाबा ने कृपा कर दक्ष प्रजापति को जीवन दान दे दिया, पर इनके धर्म में बकरे का सर जोड़ दिया। किसी ने कहा बकरे का सर क्यों जोड़ा? तो पहली बात तो इनका जो सर था यज्ञ कुंड में गिर गया, जल गया है। पर भोले बाबा चाहते तो उस यज्ञ कुंड की भभूति से भी दक्ष प्रजापति का सर बना सकते थे, सर्वशक्तिमान। पर इन्होंने बकरे का सर जोड़ा, और बकरे का सर इसलिए जोड़ा कि भोले बाबा ने कहा
ये दक्ष प्रजापति जीवन भर अपनी मैं में भूला रहा है, मैं। और जो अपनी मैं में भूला रहता है, संदेशा दे रहे बाबा, आज नहीं तो कल बकरा ही बनना पड़ेगा। इसलिए अपनी मैं में ना भूले रहना। जो अभी मैं करता है, उसको भगवान कहते भैया बकरा बना दो, ये जीवन भर मैं करता रहा। किसी किसी की आदत होती है, ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे कारण हुआ है। अच्छा, आपने संतों की भाषा सुनी होगी,